हेलो। भारत माता की भारत माता की बैंकों की तानाशाही नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बैंक वालों होश में आओ, घर की कुर्की नीलामी नहीं चलेगी, घरों की कुर्की नीलामी नहीं चलेगी, जमीन की कुर्की नीलामी नहीं चलेगी, बैंकों की तानाशाही नहीं चलेगी, बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी। बैंकिंग सिस्टम चोर है, बैंकिंग सिस्टम चोर है, बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड है, बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड है। हमारा असली रुपया दो, हमारा असली रुपया दो, हमारा असली रुपया दो। रुक जाना। हम भारत के ज्ञापन देने के लिए क्या है? पहले सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है जी। आप सभी सहयोग कर रहे हैं जनता की आवाज़ को पहुंचाने के लिए, समझने के लिए आप आए हैं। मामला ये है कि देखिए, संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग, हमारा अधिकार होना चाहिए, जनता की चलनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा बैंकिंग फ्रॉड, ये बैंक सारे मिलकर जनता के साथ कर रहे हैं जी। क्योंकि अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र किया था ना, अंग्रेजी सिस्टम ही हमारे देश में चलाया। अगले 100 साल तक इन्होंने प्लानिंग करी। 1934 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और ये कहा गया कि आप सोना चांदी की जो मोहरें चलती थी, आप इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराइए और इसके बदले हम आपको रसीद देंगे, जिसका ये प्रमाण है। और उन्होंने कहा भारत सरकार सिर्फ 1 रुपया छाप सकती है। इसका आप देख सकते, लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद गारंटी इसमें किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार। लेकिन उसी रावत जी के हाथ में दूसरा एक नोट है, जो 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये का नोट अगर आप देखेंगे तो उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और गारंटी कौन ले रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देश के लोग ये तो जानते हैं, ये सच्चाई सबको पता है कि भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या उसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है, या यूनियन ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की चिड़िया क्या है? तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। अंग्रेजों ने देखा कि इस देश को डायरेक्ट गुलाम नहीं बना सकते, इनडायरेक्ट गुलाम बनाने के लिए हमारा देश देखिए सोने की चिड़िया था, सोने के भंडार थे। लेकिन आरबीआई के थ्रू ये माना जा रहा है कि 4,36,000 टन सोना चांदी हमारे देश का बाहर जा चुका है। इसके पुख्ता सबूत है, हमारे पास सारा सिस्टम है। क्योंकि साथियों, जब ये संज्ञान में आया तो ये जन जन तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। इन बैंकों के द्वारा क्या किया जा रहा है, नकली करेंसी चलाई जा रही है। क्योंकि हमारी जो टीम है उसने RTI लगाई तो ये पूछा गया आरबीआई से कि ये करेंसी छपती कैसे, चलती कैसे है। तो आप सबने भी सुना होगा, जितना सोना रिजर्व कराते हैं ना, उतनी ही करेंसी छापनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये RTI में पूछा गया कि मतलब आज के वर्तमान स्थिति में भारत देश में कितना सोना रिजर्व में है। तो वहाँ से निकल के आया 800 टन सोना रिजर्व में। तो उसके हिसाब से हमने पूछा कि हमारे इसका स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि जो ये रुपया होता है ना जी, ये ना तो ये वस्तु है, ना ये मुद्रा है, ये मानक है। मानक है, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता भार का मानक है। और अगर किसी दूरी को मापना हो तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और अगर हमें वजन का करना हो तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो ये जब जानकारी हासिल हुई, ये रिसर्च किया गया और रिसर्च में बहुत सारी टीम लगी हुई जो 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं कि इस देश में आखिर ये गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, इसकी जननी कौन है, क्या ये सिस्टम बना हुआ देश का। तो इसके पीछे का कारण निकल गया साथियों। ये खेल रच रहा है आरबीआई के थ्रू और ये सारे बैंकिंग सिस्टम इसमें मिले हुए हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा घोटाला देश में चल रहा है। तो सर, क्या लगता है डीसी साहब को ज्ञापन देने से बैंक सुधरेंगे? देखो जी, डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे। मैं चाहूँगा रावत जी इस पर अपना बात रखना चाह रहे हैं जी। आदरणीय साथियों, डीसी साहब को हम ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि जैसा आप देख रहे हैं, ये 2 नोट हैं। ये है करेंसी नोट, भारत सरकार का नोट। इसमें भारत सरकार लिखा हुआ, नीचे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोट। और ये जो नोट है ये नकली है। इसके माध्यम से देश की जनता को लूटा जा रहा है। और डीसी साहब को ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं, डीसी साहब से बात इसलिए करेंगे कि जब भी बैंक की रिकवरी होती है, किसी की मकान, दुकान कब्जा करना होता है, उस पर कब्जा लेना होता है, तो डीसी साहब के आदेश से लिया जाता है। अगर डीसी साहब बैंक वालों के हैं तो इस देश के भी हैं, क्योंकि यह नुकसान डीसी साहब का भी है। ये जो रुपया हमारा जब्त हो रहा है, सोना, इस नोट के बदले जो सोना हमें मिलना है, जो हमारा जमा है, वो डीसी साहब का भी उतना ही और हमारा भी उतना ही है। तो डीसी साहब ये कुर्की के आदेश देना बंद करें और इस देश की जनता की रिकवरी कराएं बैंकों से। आप जो इस नोट को नकली बता रहे हैं, किस आधार पर बता रहे हैं? हम इस आधार पर बता रहे हैं कि जितना सोने के आधार पर रुपया छपना चाहिए था, नोट छपना चाहिए था, ये उससे कई हजार गुना अधिक छप चुका है। 1,76,000 करोड़
लोगों को लोन बांटा हुआ है। और जो चलन में करेंसी उन्होंने बताई, आप सबको मालूम होगा, जब नोटबंदी हुई थी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आरबीआई ने, गवर्नर ने, सबने बताया था 16 लाख करोड़ रुपया जो है वो बाहर है, ये अंदर जमा हो जाएगा तो काला धन जो है वो खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान से नकली नोट छपता था, जो आतंकवादियों को फंडिंग बताई जाती थी, वो नकली नोट बंद हो जाएगा, इसमें चिप लग जाएगी और चिप के बाद में फिर कोई नकली नोट नहीं बना पाएगा। नोट आया, 2000 का भी नोट आया और आप सबके सामने 2000 का नोट गायब कर दिया गया है।